वेलकम बैक टू योर चैनल त्रिपिटा। तो अब हम लोग शुरू करने जा रहे हैं यहाँ पे माउंटेन रेंजेस इन तमिलनाडु का अगला पार्ट, और ये लास्ट ही पार्ट होगा क्योंकि इसके बाद तमिलनाडु में कोई भी जो है माउंटेन हिल नहीं है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला बात करते हैं सिरुमलाई के बारे में, ठीक है। तो सिरुमलाई को जानने से पहले हम लोग ये जानेंगे कि हम लोग पिछला कौन कौन सा देखे थे। तो यहाँ हम देखते हैं ये नीलगिरी था। ये कौन है? नीलगिरी। नीलगिरी के बाद यहाँ पे एक दर्रा था। इस दर्रे का नाम क्या है? इस खाली जगह का नाम है पाल घाट, ठीक है। ये पाल घाट है। पिछले वीडियो में ये सारा बताया जा चुका है। इसके बाद ये जो पहाड़ी है इसका नाम क्या है? इसका नाम है अनाई मलाई। इस पहाड़ी का नाम क्या है? अनाई मलाई। इसके बाद फिर एक दर्रा था, तो ये जो बीच का जगह है इसका नाम है सेनकोटा दर्रा। सेनकोटा के बाद जो ये पहाड़ी है इसका नाम है कैरेडेमम। इसका नाम क्या है? कैरेडेमम, यानी इलायची की पहाड़ी। यहां तक का क्लियर था। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कि ये जो अनाई मलाई है, ये जो अनाई मलाई है, तो यहाँ पे इसका एक चोटी था जिसका नाम था अनाई मुड़ी। अनाई मुड़ी इसकी सबसे ऊंची चोटी है और साउथ इंडिया की भी सबसे ऊंची चोटी है। पूरे के पूरे पेनिनसुलर इंडिया में जो सबसे ऊंची चोटी है वो है अनाई मुड़ी। अनाई मुड़ी किसकी चोटी है? कौन से पहाड़ की चोटी है? तो वो है अनाई मलाई की। ये अनाई मुड़ी कहाँ पे है? तो ये केरल में पड़ता है। अनाई मलाई पहाड़ कहाँ पे पड़ता है? तो केरल और तमिलनाडु के बॉर्डर पे पड़ता है, ठीक है। यहाँ तक का हम लोग का क्लियर था। इसके बाद हम लोग देखे थे कि जो हमारा अनाई मलाई था, जो अनाई मलाई था वो तो क्लियर था, बट अनाई मुड़ी के ईस्ट में माने पूरब में। अब पूरब क्या होता है? एक 10th का बच्चा हमसे पूछा कि साउथ इधर होता है ना, ऐसा, तो इसीलिए हम बार बार लिख देते हैं यहाँ पे कि ये नॉर्थ साउथ है, ये ईस्ट और वेस्ट है, ठीक है। तो पूरब इधर साइड होता है। तो ये अगर अनाई मुड़ी है जो कि अनाई मलाई का पिक है, तो इस अनाई मुड़ी के किस साइड? इधर। इधर कौन है? इधर में पालनी हिल्स है, ठीक है। पालनी हिल्स, ये कौन है? ये पालनी है। पालनी के बारे में भी हम लोग बात कर चुके हैं, ठीक है। तो पालनी के बारे में भी जब बात हो गया है तो इसके बाद बताते हैं। देखिएगा, पालनी के बाद एक नदी बहती है। पालनी के इधर साइड में एक नदी बहती है बीच में, माने पालनी के साउथ में। पालनी उसके ऊपर है ना। तो पालनी के ऊपर यहाँ पे एक नदी बहती है। नदी का नाम है वैगाई, और वैगाई के नीचे एक और है क्या? पहाड़ी, और उसका नाम है वरुशनाद। उसका नाम क्या है? वरुशनाद, ठीक है। तो यहाँ तक का हिसाब किताब क्लियर था। वरुशनाद तक का हम लोग देख चुके थे। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं सिरुमलाई के बारे में, और यहाँ लिखा हुआ है, आप लोग सिर्फ इसको देख भी सकते हैं। तो देखिएगा, कह रहा है कि कावेरी और वैगाई के बीच में कौन पड़ता है? सिरुमलाई की पहाड़ी पड़ती है। अच्छा, सबसे पहला बात अगर हम सिरुमलाई की करें, सबसे पहला बात अगर हम सिरुमलाई की करें तो सिरुमलाई तमिलनाडु में ही है, ठीक है। सिरुमलाई कहाँ है? तमिलनाडु में ही है। मतलब क्या ये केरल तमिलनाडु के बॉर्डर पे नहीं पड़ता है? नहीं पड़ता है, ठीक है। तो ये सिरुमलाई जो है ये कहाँ पे है? तो कहता है कि कावेरी और वैगाई के बीच में पड़ता है। तो देखिए कहाँ है? पालनी के आसपास में ये पड़ेगा। यहाँ पे पड़ता है सिरुमलाई, ठीक है। यहाँ पे पड़ता है सिरुमलाई। ये पालनी है, इसके आसपास में। ये भी वैगाई के उत्तर में है, ठीक है। माने सिरुमलाई के दक्षिण में वैगाई नदी बहती है। सिरुमलाई के दक्षिण में कौन नदी बहती है? वैगाई नदी बहती है। तो हम यहाँ सिरुमलाई लिख देते हैं। हम यहाँ क्या लिख देते हैं? सिरुमलाई नदी लिख देते हैं, सिरुमलाई की पहाड़ी लिख देते हैं, ठीक है। तो सिरुमलाई कौन से नदी के उत्तर में है? सिरुमलाई की पहाड़ी कौन से नदी के उत्तर में है? तो आप कहेंगे कि वैगाई नदी के उत्तर में पड़ता है सिरुमलाई की पहाड़ी। ये क्लियर है? अच्छा, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि मदुरई के ऊपर नॉर्थ में हम जाएंगे तो हम सिरुमलाई की पहाड़ी पे चले जाएंगे? हम ऐसा कह सकते हैं? बिल्कुल कह सकते हैं। अच्छा, क्योंकि ये पालनी हिल्स के नजदीक है सिरुमलाई की पहाड़ी, यानी डिंडीगुल से ये भी नजदीक होगा, है ना। क्योंकि पालनी हिल्स जो है वो डिंडीगुल डिस्ट्रिक्ट में ही पड़ता है ना। और डिंडीगुल किससे रिलेटेड है? तो आप लोग को पता होगा, टिप्पू सुल्तान के पापा जो थे उनका जो करियर का शुरुआत हुआ था वो डिंडीगुल से ही हुआ था। माने हैदर अली का जो करियर का शुरुआत हुआ था ना, वो डिंडीगुल से ही हुआ था। यहाँ तक का क्लियर है कि सिरुमलाई यहाँ पे है ना। अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे कि सिरुमलाई वैगाई के तो ऊपर है, बट किसके नीचे है? कावेरी के नीचे है। किसके नीचे है? कावेरी के नीचे है। अब यहाँ पे तो ऊपर वाला, यहाँ पे तो सारा हम लोग एक साथ बना दिए हैं, है ना। मगर यहाँ देखते हैं तो यहाँ हम लिखेंगे कि सिरुमलाई जो है
उसके ऊपर में कौन नदी बहती है? कावेरी नदी बहती है। और नीचे में कौन नदी बहती है? वैगाई नदी बहती है। नीचे में कौन सी नदी बहती है? तो वैगाई नदी बहती है। बीच में सिरुमलाई है और इधर कहीं पालनी है। ये सिरुमलाई है, ये पालनी है। इस तरीके का हिसाब किताब आपके पास आता है सिरुमलाई हिल्स को लेकर के। सिरुमलाई तमिलनाडु में एक पहाड़ है, पहाड़ी रेंज है। सिरुमलाई कावेरी और वैगाई के बीच में है, ठीक है। और सिरुमलाई के पास इंपॉर्टेंट सिटी कौन सा है? तो वो भी डिंडीगुल है। क्यों? क्योंकि डिंडीगुल पालनी हिल्स पूरा का पूरा हम लोग पढ़े हैं कि डिंडीगुल में ही सिचुएटेड है, डिंडीगुल डिस्ट्रिक्ट में। तो कहने का मतलब है कि सिरुमलाई भी इसी रेंज में आ रहा है। क्लियर है? सिरुमलाई जब क्लियर है तो फिर हम लोग आगे देखते हैं। जब आपका सिरुमलाई क्लियर है तो हम लोग आगे देखते हैं। देखिए, इसको आप लोग यहां से कोरिलेट कीजिएगा, ठीक है, नहीं तो फिर भूल जाइएगा। एक साथ अगर कोरिलेट नहीं कीजिएगा तो भूलते चले जाइएगा, कुछ और याद होते चला जाएगा, है ना। तो फिर इसके बाद उसी तरीके से हम यहाँ पे लिखे भी हुए हैं और अब हम लोग आगे देखने का कोशिश करेंगे। तो अब अगला जो टॉपिक है वो है पंचाई मलाई। तो पंचाई मलाई का नाम सबसे पहले देख लेते हैं। उसके पहले आप लोग अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और टाइम बिना वेस्ट किए शुरू करते हैं। देखिए, फिर यहाँ पे आता क्या है? पंचाई मलाई। तो अगर हम पंचाई मलाई की बात करते हैं, अच्छा, इसको पंचमलाई कुछ लोग बोलते हैं, है ना। बोलचाल के भाषा में हम लोग इसको पंचमलाई ही कह देते हैं जल्दी में, बट इसका नाम है पंचाई मलाई, ठीक है। पंचाई का मतलब होता है ग्रीन, माने हरा, और मलाई का मतलब तो पता ही है कि साउथ इंडिया में मलाई मतलब होता है पहाड़ या पहाड़ी, ठीक है। ये क्लियर है? आपको पता है ये ग्रीन नाम क्यों पड़ा है? क्योंकि ग्रीन का मतलब ही होता है यहाँ बहुत हरियाली है। और क्यों ना हो हरियाली, हम पहले ही कहते कि ये सब पहाड़ी है, पर्वत नहीं है, बहुत ऊंचा इलाका नहीं है कि जहाँ पे पूरा बर्फ से ढका रहेगा। ये सब ऊंचा तो है बट उतना ऊंचा नहीं है, सुंदर होगा, है ना, ठंडा ठंडा मौसम होगा, हवा चलेगा, पहाड़ी इलाका होगा, बट वहां पे हरियाली होगा, है ना। ये हिसाब किताब है इसका। तो पंचाई मलाई यहाँ तक का क्लियर है। अब देखते हैं कि पंचाई मलाई कहाँ पड़ता है। तो वो कावेरी के ऊपर, यहाँ देखिए, कावेरी के ऊपर पड़ता है और वेल्लार नदी के नीचे पड़ता है। कावेरी के ऊपर और वेल्लार के नीचे पड़ता है। एक वेल्लार नदी यहाँ बह रही है, यहाँ कावेरी बह रही है, और इसके बीच में पंचाई मलाई है। ये है पंचाई मलाई, ठीक है। कावेरी के ऊपर और वेल्लार के नीचे, ठीक है। तो यहाँ बना देते हैं कि ये क्या है? ये कावेरी नदी है। कावेरी के ऊपर कौन सा पहाड़ी है? तो कावेरी नदी के ऊपर में पंचाई मलाई पहाड़ी है। और कावेरी के नीचे कौन सा पहाड़ी है? तो सिरुमलाई पहाड़ी है। और फिर उसके नीचे कौन सी नदी है? वैगाई नदी है। और वैगाई नदी के नीचे कौन सा पहाड़ी है? वरुशनाथ हिल्स है। सिरुमलाई के इस साइड में कौन सा पहाड़ी है? पालनी हिल्स है। पालनी के इस साइड में कौन सा पहाड़ी है? देखिए यहाँ पे बनाया हुआ है, अनाई मलाई है ना। तो ऐसे चलता चला जाएगा, ठीक है। वो सब कनेक्टेड ही रहता है ना। अब हम लोग यहाँ पे तो देख लिए कि इसको ग्रीन हिल्स कहते हैं, ग्रीन पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। और ये कहाँ पे है? तो ये कावेरी और वेल्लार के बीच में पड़ता है। कौन? पंचाई मलाई। पंचाई मलाई कहाँ पड़ता है? कावेरी नदी और वेल्लार नदी के बीच में पड़ता है आपका पंचाई मलाई। यहाँ तक का क्लियर है? और सुनिए, ये ग्रीनरीज यहाँ पे बहुत ज्यादा है, माने खूब फॉरेस्ट है ना, खूब बढ़िया फॉरेस्ट है ना। तो इस वजह से ये जो है यहाँ पे ट्राइबल्स बहुत ज्यादा रहते हैं और इसको हेवन ऑफ ट्राइबल के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। इसको हेवन ऑफ ट्राइबल के नाम से भी जाना जाता है। अब हम लोग बात करेंगे शिवरॉय की पहाड़ी के बारे में। अब हम लोग किसके बारे में बात करेंगे? शिवरॉय की पहाड़ी के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो आप लोग बताइए, क्या समझ में आ रहा है आप लोगों को? कनेक्ट तो करना ही पड़ेगा, नहीं तो हम लोग भूलते चले जाएंगे। और ये जो चैनल है इससे आपको जितना भी एसएसटी बेस्ड जो क्वेश्चन होता है वो कंप्लीट होता चला जाएगा। और पीसीएस में ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा ये चैनल,
SST में, चाहे वो पॉलिटी हो या फिर वो हिस्ट्री हो। खास करके हम मॉडर्न इंडिया पे बहुत ज्यादा ध्यान देंगे। कारण ये है कि सबसे ज्यादा क्वेश्चन PCS एग्जाम हो या फिर दरोगा ये सब का भी हो, हिस्ट्री में सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन आता है वो मॉडर्न इंडिया से आता है ना। तो इसी वजह से BPSC तो मेंस में भी मॉडर्न इंडिया ही केवल पूछता है, बाकी कुछ पूछता भी नहीं है। चलिए शुरू करते हैं। अब अगला जो टॉपिक है वो है शिवरॉय हिल्स। तो हम शिवरॉय की पहाड़ी के बारे में जानने जा रहे हैं, है ना। हाँ, तो देखिए शिवरॉय की पहाड़ी वेल्लार नदी के ऊपर है। यहाँ देखिए शिवरॉय की पहाड़ी वेल्लार के ऊपर है और पोन्नैयार के नीचे है। शिवरॉय की पहाड़ी कहाँ है? ये वेल्लार के तो ऊपर है और पोन्नैयार के नीचे है। ठीक है, ये कहाँ है? तो वेल्लार के ऊपर है। ये अगर वेल्लार नदी है तो इसके ऊपर है और पोन्नैयार के नीचे है। पोन्नैयार के नीचे है कौन? शिवरॉय। शिवरॉय हिल्स कहाँ है? ये सारे केवल और केवल तमिलनाडु में ही है। ठीक है, ये सब तमिलनाडु में ही है, बॉर्डर किसी के साथ नहीं लगा रहा है। अगर हम बात करते हैं शिवरॉय की पहाड़ी के लिए तो वो वेल्लार नदी इसके कहाँ है? दक्षिण में है और उत्तर में इसके क्या है? पोन्नैयार नदी है। तो ये हो गया आपका शिवरॉय की पहाड़ी। अच्छा, शिवरॉय की पहाड़ी के लिए खास बात क्या है कि यहाँ पे एक सलेम नाम का सिटी है ना। यहाँ पे कौन सा सिटी है? सलेम नाम का सिटी है। तो सलेम सिटी काफी फेमस सिटी है तमिलनाडु क्षेत्र का। तो ये तो पहला बात। और एक सबसे खासियत जो शिवरॉय में है वो है कि इसके पास सेनेटोरियम है। शिवरॉय की पहाड़ी पे सेनेटोरियम है और शिवरॉय की पहाड़ी टूरिस्ट प्लेस है। यहाँ बहुत लोग घूमने, ज्यादातर पहाड़ी पे लोग घूमने जाते हैं, ये बात सही है। तो ये सब टूरिस्ट प्लेस है। यहाँ पे सेनेटोरियम मतलब क्या होता है उसको समझिए। तो ये एक तरीके का हॉस्पिटल होता है, बट इस हॉस्पिटल में आपको दवाई से नहीं बल्कि ज्यादा नेचर से आपको हील किया जाएगा। नेचर से जैसे हम आपको बताते हैं कि शुद्ध हवा लीजिए, धूप लीजिए, ये सब है ना, और मोबाइल वगैरह से दूर रहिए और फिर योगा कीजिए, मेडिटेशन कीजिए। यानी एक तरीके से आयुर्वेदा टाइप से जो मेडिटेशन होता है या मेडिसिन जो होता है, हेल्प आपको दिया जाएगा। ठीक है, सैनिटोरियम ऐसा ही एक टाइप का हॉस्पिटल होता है। यहाँ पे आपको पता है ट्विंकल खन्ना जो है वो इसमें गई है, ट्विंकल खन्ना। और ऐसा सिर्फ और सिर्फ यहाँ ही नहीं है कि शिवरॉय हिल्स में ही ऐसा है। डिटॉक्सिफिकेशन करवाता है, मेंटल डिटॉक्सिफिकेशन, फिर आपका जितना भी माने फिजिकल डिटॉक्सिफिकेशन, गंदगी जो ब्लड में है उसको भी साफ करवाएगा मेडिटेशन के थ्रू और अलग अलग औषधि दे करके। फिर दिमाग को भी जो है थोड़ा शांत करवाएगा, गुस्सा ये सब नहीं करना है, इस तरीके से बहुत सारा चीज करवाता है। तो यहाँ पे ट्विंकल खन्ना गई है। सेनेटोरियम इसी को कहते हैं। अच्छा, सेनेटोरियम सिर्फ और सिर्फ शिवरॉय की पहाड़ी पे ही नहीं है, यहाँ वाला फेमस ज्यादा है। मगर आपको पता है राजगीर, जो कि बिहार का राजगीर है, तो वहां पे भी ऐसी सुविधा उपलब्ध है। हालांकि अब ये नहीं पता कि वहां पे कितना अच्छा है, मगर वहां पे भी ऐसी सुविधाएं हैं। ठीक है, तो ये आपका ये क्लियर है। शिवरॉय की पहाड़ी किसके किसके बीच में है? तो पोन्नैयार और वेल्लार नदी के बीच में है। शिवरॉय की पहाड़ी किसके किसके बीच में है? पोन्नैयार नदी और वेल्लार नदी। यहाँ देखिए पोन्नैयार एंड वेल्लार लिखा हुआ है यहाँ पे। तो ये तो आपका क्लियर हो गया होगा। सलेम जो है वो यहाँ का काफी फेमस जगह है, तो ये क्लियर है। अब बात करते हैं जावरी हिल्स। और जैसे ही हम लोग जावरी हिल्स को क्रॉस करेंगे ना, तो हम तमिलनाडु को क्रॉस कर जाते हैं और हम आंध्र प्रदेश वाले रीजन में चले जाते हैं। तो जावरी हिल्स तमिलनाडु का आखिरी पहाड़ी है। आपको पता है कि जो आपका यूपीएससी है वो पूछा है, ये जो क्रोनोलॉजी में पूछता है वो बोलेगा इसको सजाइए यहाँ से वहां तक, है ना। तो हम लोग सजा सकते हैं, अब अच्छे से सजा सकते हैं। अगर किसी भी एग्जाम में पूछ दे तो हम लोग सजा सकते हैं या नहीं सजा सकते हैं। तो यहाँ तक का तो क्लियर है। अब हम लोग शुरू करते हैं किसके बारे में? लास्ट जो है। अच्छा, ये लास्ट है मगर क्या ये नीचे से है? नहीं, ये नॉर्दर्न मोस्ट तमिलनाडु में पाया जाएगा। जावड़ी की पहाड़ी किस में पाया जाएगा? नॉर्दर्न मोस्ट तमिलनाडु, माने तमिलनाडु का सबसे उत्तरतम पहाड़ी कौन सा है? तो जावड़ी की पहाड़ी है। इसके बारे में देखते हैं। देखिए जावड़ी की पहाड़ी जो है ये पोन्नैयार नदी और पलार नदी के बीच में है। तो इसको देखिए, पोन्नैयार नदी और पलार नदी, ठीक है।
और ये जो पलार है इसके बीच में है जावड़ी की पहाड़ी। ठीक है, जावड़ी की पहाड़ी इन्हीं दोनों के बीच में है। यहां तक का क्लियर है? ये पहाड़ी है, ये सब नदियां हैं, पलार और पोनियार। ठीक है, ये पहाड़ी है। तो ये आपका हो गया जावड़ी की पहाड़ी। जावड़ी की पहाड़ी की खासियत क्या है कि देखिए, बाकी जो पहाड़ियां हैं वो देखने में सुंदर है, टूरिस्ट प्लेस है, कहीं पे तो सैनिटोरियम है। कहाँ है सैनिटोरियम? तो देखिए यहाँ पे शिवरॉय की पहाड़ी, स से शिवरॉय, स से सैनिटोरियम, याद रखिएगा, तो वो है। मगर इसका खासियत ये है कि जावड़ी की पहाड़ी जो है ना, ये मोस्ट पॉपुलेटेड है। माने पहाड़ों में जो सबसे ज्यादा पॉपुलेटेड इलाका है, माने जहां पे सबसे ज्यादा जनसंख्या निवास कर रही है, वो है जावड़ी की पहाड़ी। कारण क्या है कि यहाँ पे पल्लार नदी की 2 ट्रिब्यूटरी बहती हैं। नाम है चेय्यार और अगरम। चेय्यार और अगरम, पल्लार नदी जो कि ऊपर में है ना, तो उसकी 2 ट्रिब्यूटरी, पल्लार नदी की 2 ट्रिब्यूटरी चेय्यार और अगरम जावड़ी के ईस्ट साइड में और वेस्ट साइड में बहती है। ठीक है, चेय्यार और अगरम ईस्ट वेस्ट साइड में बहती है, उसको 2 खंडों में डिवाइड कर देती है। ठीक है, तो आप बताइए कि जहां पे 2 नदियां जिस पहाड़ी की तरफ आ रही हो, है ना, तो वो जाहिर सा बात है कि वो ज्यादा फर्टाइल होगा, वहां पे प्लेन एरिया का निर्माण हुआ होगा, है ना। तो यहाँ पे बहुत सारा क्रॉप वगैरह भी उगाया जा सकता है ना। खाली टूरिज्म ही जरूरी नहीं है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2 चीज काम कर सकते हैं, क्योंकि पानी है। कौन कौन? चेय्यार और अगरम, जो कि पल्लार की ही ट्रिब्यूटरी है, पल्लार की ही सहायक नदी है। ठीक है, वो जावड़ी की पहाड़ी पे बहती है, जिस कारण से यहाँ पे प्लेन एरिया का निर्माण हुआ होगा ना। तो प्लेन एरिया के होने के वजह से यहाँ खेती पॉसिबल है, यानी हम एग्रीकल्चर कर सकते हैं, है ना। हाँ, और साथ के साथ टूरिज्म के लिए तो ये है ही, क्योंकि ये पहाड़ी है और पहाड़ी तो सुंदर होता ही है। मगर देखिए, कहीं भी केवल और केवल टूरिज्म की वजह से पॉपुलेशन नहीं बढ़ सकता है। पॉपुलेशन ज्यादा फर्टाइल जगह पे ही ज्यादा रहता है। जैसे अगर आप देखिए तो गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन जो है, माने आप ले लीजिए यूपी से लेकर के, प्लेन माने मैदान, तो गंगा ब्रह्मपुत्र मैदान यूपी से लेकर के और आप बंगाल तक का जो रीजन देखिए, तो वहीं पर सबसे ज्यादा आबादी है। पॉपुलेशन वहीं पे बढ़ सकता है, क्योंकि वो प्लेन एरिया, मैदानी इलाका में फ्लरिश करने का, माने जनसंख्या के बढ़ने का चांस ज्यादा है ना। वो ऐसा उस जगह का इन्वायरमेंट ही होता है कि जो है वहां पे पॉपुलेशन बढ़ेगा ही। ठीक है, तो इन्हीं कारणों से जो है सारे पहाड़ियों में सबसे पॉपुलेटेड जो पहाड़ी है, सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला जो पहाड़ी है, वो कौन है? जावड़ी है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पल्लार की 2 सहायक नदियां चेय्यार और अगरम बहती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ये क्लियर हो गया है। यहाँ पे जब ये क्लियर हो गया है तो हम लोग एक बार फिर से इसके पूरे को बना लेते हैं और हम लोग समझ लेते हैं एक बार में कि तमिलनाडु में आखिर कौन कौन से पहाड़ी हैं और क्या क्या इंपॉर्टेंट नदियां हैं, वो भी साथ में हम लोग देख लेंगे। एक बार में बनाना शुरू करते हैं, इन सबों को मिटा देते हैं। वैसे तो पीछे में भी हम बनाए, मतलब बताए हैं, 2 या 3 पार्ट में बनाए ये। ठीक है, और तमिलनाडु का जितना भी ये है वो कंप्लीट हो गया है। इसके बाद हम लोग आंध्र प्रदेश वाले पोर्शन में घुस जाते हैं, आफ्टर जावड़ी हिल्स। ठीक है, तो उसको भी हम लोग देखेंगे। अच्छा, एक और बात, हम रिवर को भी स्टार्ट करेंगे अब, मतलब हिल और रिवर साथ में चलेगा, एक दिन रिवर एक दिन हिल ऐसे करके। ठीक है, पीसीएस की तैयारी करने वाले सभी स्टूडेंट्स के लिए ये चैनल काफी इंपॉर्टेंट होगा और बेसिक जो है आपका यहाँ से अच्छा हो जाएगा। काफी सारा हम कंटेंट इकट्ठा कर करके यहाँ पे अच्छे से समझाने का कोशिश करेंगे। तो चैनल पे भरोसा कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग ये देखे थे, वेस्टर्न घाट ईस्टर्न घाट देखे थे, और उसी में जब नीलगिरी को मिला दिए थे, मैंने वेस्टर्न घाट पश्चिमी घाट को जब हम पूर्वी घाट से मिलाए, पश्चिमी घाट से जब हम पूर्वी घाट को मिलाए थे, तो उसी से मिलने से एक पहाड़ का जन्म हुआ जिसका नाम पड़ा नीलगिरी। उसका नाम क्या पड़ा? नीलगिरी। ठीक है, पहला तो ये था। ये नीलगिरी 3 स्टेट में पाया जाता है, कर्नाटक,
तमिलनाडु, केरल। पहला ये क्लियर है। उसके बाद यहाँ पे एक दर्रा था, दर्रे का नाम क्या था? तो दर्रे का नाम था इस खाली जगह का पाल घाट। हम दर्रे पे बात नहीं कर रहे हैं। फिर ये जो आपका पहाड़ बना यहाँ पे, इसके बाद इसका नाम क्या था? तो इसका नाम था अनाई मलाई। इसका नाम था अनाई मलाई। यहां तक का क्लियर है। इसके बाद फिर एक दर्रा पड़ा, जिस दर्रे का नाम था सेनकोटा। मगर हम सेनकोटा की बात अभी नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे केवल पहाड़ियों की बात कर रहे हैं। अनाई मलाई 2 राज्यों के बाउंड्री पे है, तमिलनाडु और केरल। फिर आता है कैरेडेमम। कैरेडेमम वो है जिसे हम इलायची की पहाड़ी के नाम से जानते हैं। ये भारत का दक्षिणतम पहाड़ी आपको देखने को ये मिल रहा है। अब इसके बाद हम लोग क्या देखते हैं? उसके बाद हम ये देखते हैं कि अनाई मलाई के इस साइड एक अनाई मुड़ी चोटी है यहाँ पे, जो कि केरल में ही है। और उस अनाई मुड़ी चोटी के पूर्व में एक ठो पहाड़ी है जिसका नाम क्या है? पालनी। जिसका नाम क्या है? पालनी। इस पालनी पहाड़ी के नीचे से एक नदी गुजरती है, उस नदी का नाम क्या है? वैगाई नदी। इस पालनी पहाड़ी के नीचे से एक नदी गुजरती है, उसका नाम क्या है? वैगाई नदी। वैगाई नदी के नीचे एक पहाड़ है जिसका क्या नाम है? तो उसका नाम है वरुशनाद। वरुशनाद पश्चिमी घाट का ही आगे का बढ़ा हुआ क्षेत्र है। मतलब ये पश्चिमी घाट ही है जो तमिलनाडु में घुस गया है। क्लियर है। वरुशनाथ जब हम लोग देख लिए, पालनी जब हम लोग देख लिए, फिर हम देखते हैं, यहाँ पे आ जाइए, जब आपका आ गया यहाँ पे वैगाई के ऊपर में एक नदी है, सॉरी एक पहाड़ है जिसका नाम है सिरुमलाई। जिसका नाम है सिरुमलाई। सिरुमलाई वैगाई नदी और कावेरी नदी के बीच में पड़ती है। सिरुमलाई वैगाई नदी, ये सिरुमलाई वैगाई नदी और कावेरी के बीच में पड़ती है। सिरुमलाई वैगाई और कावेरी के बीच में पड़ती है। फिर उसके बाद क्या है? तो उसके बाद है पंचाई मलाई। पंचाई मलाई वो है जो कावेरी और वेल्लार के बीच में पड़ती है। पंचाई मलाई वो है जो कावेरी और वेल्लार के बीच में पड़ती है। यहाँ पे ये वेल्लार नदी है और ये है पंचाई मलाई। पंचाई मलाई की खासियत क्या है वो सब हम लोग देख चुके हैं। पंचाई मलाई के बाद शिवरॉय की पहाड़ी यहाँ से देखते हैं। ये पंचाई मलाई के बाद का हिस्सा, यहाँ पे हम वेल्लार नदी बना लेते हैं क्योंकि ऊपर अट नहीं रहा है। ये वेल्लार है, इसके नीचे पंचाई मलाई है। इसके बाद तो वेल्लार नदी और उसके ऊपर पोन्नैयार नदी के बीच में कौन है? तो वेल्लार और पोन्नैयार के बीच में कौन है? तो वो है शिवरॉय या सेवरॉय। सेवरॉय की पहाड़ी। सेवरॉय की पहाड़ी के बाद पोन्नैयार और पलार नदी के बीच में, पोन्नैयार और पलार नदी के बीच में एक और पहाड़ी पड़ता है जिसका नाम है जावड़ी की पहाड़ी। जिसका नाम है जावड़ी की पहाड़ी। क्लियर है। तो टोटल जो है तमिलनाडु में यही सारे पहाड़ी हैं। क्लियर है। देखिएगा, यहाँ है नीलगिरी। नीलगिरी के बाद यहाँ पे पालघाट दर्रा, उसके बाद उसके बाद अनाई मलाई, अनाई मलाई के बाद कैरेडेमम, बीच में सेनकोटा दर्रा, अनाई मलाई के पूरब में पालनी हिल्स, पालनी हिल्स के इधर सिरुमलाई, वैगाई नदी के ये दोनों ऊपर हैं। देखिए, वैगाई नदी के ऊपर पालनी, वैगाई नदी के नीचे वरुशनाथ, फिर आते हैं यहाँ पे वैगाई और कावेरी के बीच में सिरुमलाई, वैगाई और कावेरी के बीच में सिरुमलाई, और उसके बाद यहाँ आ जाइए, उसके बाद कावेरी और वेल्लार के बीच में पंचाई मलाई, कावेरी और वेल्लार के बीच में पंचाई मलाई, और फिर पंचाई मलाई तो नीचे है वेल्लार के, तो फिर वहां अटा नहीं, तो यहाँ पे वेल्लार और पोन्नैयार के बीच में सेवरॉय की पहाड़ी, और पोन्नैयार और पलार के बीच में जावड़ी की पहाड़ी। और जब हम लोग पलार को पढ़ लेते हैं तो फिर हम
आंध्र प्रदेश के तरफ भाग जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोग देख लिए जावरी की पहाड़ी तक। तो इस तरीके से आपका जो तमिलनाडु के इम्पोर्टेंट हिल्स हैं वो कंप्लीट हो गए हैं। अब इसके बाद हम लोग किसी और इम्पोर्टेंट कोई स्टेट का पकड़ के और उसका पूरा हिल देख लेंगे, पहाड़ी इलाका। ठीक है, तो यहीं पे इस वीडियो को खत्म करते हैं। आप लोग क्रोनोलॉजी वाइज याद कीजिएगा। कम मान के चलिए, एक एग्जाम्पल से समझिए। आप लोग रिवर अगर भूल भी जाएं तो इसका किस किस साइड है वो याद रखिएगा कि किस किस साइड जो है कौन कौन सा पहाड़ी है। और खास करके ये तो पक्का याद रखिएगा वनडे एग्जाम में, किसी भी एग्जाम के लिए, कि ये पहाड़ी कौन से जगह पे है। कम से कम तमिलनाडु तो याद ही रखना है। मगर अगर आप पीसीएस लेवल का एग्जाम देना चाह रहे हैं या यूपीएससी लेवल का तो अलग ही बात है, तो आपको ये पूरा ध्यान में रहना चाहिए, क्रोनोलॉजी भी ध्यान में रहना चाहिए। कारण क्या है कि पीसीएस अपना स्टैंडर्ड बढ़ाता चला जा रहा है। यूपी पीसीएस पहले ही से जबरदस्त है, और बीपीएससी भी आप देखिए कितना हार्ड क्वेश्चन पूछना शुरू कर दिया है। ठीक है, तो अब पुराना जमाना की तरह नहीं पूछ रहा है कि बस लूसेंट रट लो और चले जाओ और पीटी हो जाएगा। काफी हार्ड कर दिया है पीसीएस एग्जाम अब। ठीक है, तो आप लोग को जो है अगर पीसीएस देना है तो आपको क्रोनोलॉजी याद रखना पड़ेगा, आपको कोरिलेट करके पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि बहुत ज्यादा वास्ट हो जाएगा। पूरा याद हम लोग नहीं कर सकते हैं, हम लोग कोरिलेट करके पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो जैसा जिसका नीड है उस हिसाब से आप लोग अपना कंटेंट देखिए। और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। काफी स्लो चल रहा है, थोड़ा सपोर्ट कीजिए अगर पसंद आ रहा है तो। और जो नहीं पसंद आए तो वो नीचे कमेंट में बताइए कि किस तरीके का कंटेंट चाहिए आप लोगों को, और अगर कंटेंट में जो कुछ नहीं पसंद है तो वो क्या नहीं पसंद है, उसको कैसे सुधार सकते हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से इस वीडियो को खत्म करते हैं। चलिए, थैंक यू।